नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायगढ़ में भरोसे का सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देने के साथ ही जैत खाम का शिलान्यास भी किया। इस सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को जमकर घेरा भी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में झूठ बोलकर जाते हैं। उनके मुताबिक पीएम ने जगदलपुर में कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदती है, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने भी केंद्र पर हमला बोला। सीएम ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। धान खरीदी के मुद्दे पर भी सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को घेरा। तो एक तरफ झूठ बोले के काम, अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आए रही से, एक पहले रायपुर आए रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण दीस जेकर बारे में भी दीपक बैज जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी अपन भाषण में केस के केंद्र सरकार धान खरीदते। अब एकर ले बड़े लबारी अब का हो सकते, लबारी मारिस कि नहीं मारिस। तो एक तरफ गुजरात मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के, दूसर तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी के। और ये मॉडल में जैन लग कहे जाते वो होते, जैन का केतन तेने होते। यदि किसान के ऋण माफी होए केतन तो हो ही, यदि गरीब ल 7,000 रुपया सालाना देना है केंत हो गए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलना है, खुल गए। इस सम्मेलन के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के बोनस के मुद्दे पर भी केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने बोनस बंद कर दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बोनस की अनुमति मांगी है। ये भारतीय जनता पार्टी संगवारी मनाते और आरोप लगाते। वो मन कहते कि तुम 2 साल के बोनस दू के रहे नहीं दे, कहते ना रमन सरकार के। वो तो ऐसे चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, वो 2 साल के बाजे रीते देवो, हमू मन कहन देवो, हमू कहा सन देवो। लेकिन बोनस ला बंद कौन करे है, बताओ बोनस ला कौन बंद करवाई। मोदी सरकार। मैं यहां 3 दिन पहले चिट्ठी लिखे हैं प्रधानमंत्री ला, मोला बोनस दे के अनुमति दे कावर की प्रतिबंध लगाए हुआ, बोनस दे के अनुमति दे 2 साल के लगभग 4,000 करोड़ रुपया किसान मन के बोनस बनते। ये मंच के माध्यम से खड़गे साहब की उपस्थिति में कहा था, भारत सरकार अनुमति दे वो 4,000 करोड़ किसान के खाता में जाए। तो एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा है और इस बार बात किसानों की, किसानों के बोनस की। धान खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली है और चुनाव भी नजदीक हैं, विधानसभा के चुनाव भी छत्तीसगढ़ में नजदीक हैं। तो एक बार फिर से सियासत के केंद्र में हैं किसान छत्तीसगढ़ में। लगातार सीएम भूपेश बघेल केंद्र को घेरते आते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर, और इस बार मुद्दा था किसानों के बोनस का। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारी सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, धान खरीदी की शुरुआत होनी है छत्तीसगढ़ में, चुनाव भी इस साल होने हैं, विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और एक बार फिर से सियासत के केंद्र में हैं किसान। ममता। बिल्कुल, देखिए भरोसे का सम्मेलन था रायगढ़ में और कोटातराई, जहां पर थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और भरोसे के सम्मेलन पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम धान का बोनस देना चाहते हैं। 2 सालों का बोनस जो अटका हुआ है करीबन 4,000 करोड़ रुपए, उसको हम किसानों के खाते में देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार अनुमति दे। इसको लेकर मैंने 2 दिन पहले चिट्ठी भी लिखी है। दरअसल केंद्र सरकार ने बोनस
पर रोक लगा दी थी और जाहिर तौर पर चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव जैसे ही आते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और ऐसे में धान और किसान जो है वो सियासत का प्रमुख केंद्र होते हैं। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बोलकर एक बड़ा दांव खेल दिया है कि हम किसानों को उनके धान का बोनस देना चाहते हैं। करीब 2 सालों का 4,000 करोड़ बकाया है, उसे हम देना चाहते हैं, बस केंद्र सरकार अनुमति दे। अब देखना यह है कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी का जवाब क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि अगर केंद्र सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा होगा ही, विधानसभा में भी और लोकसभा में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर केंद्र सरकार मानती है तो बजट, छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो बढ़ेगा। तो लेकिन ये जरूर है कि आज के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये जो बड़ा दांव खेला है, उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वार पलटवार जरूर होंगे। देखना यह है कि बीजेपी का जवाब किस तरह का होता है। जी बिल्कुल, इस बीच ये कि किसान जो है उनको एक उम्मीद बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल ममता, धान खरीदी पर सियासत कोई नई बात नहीं है, होती रहती है। राज्य सरकार आरोप लगाती है कि राज्य सरकार का धान केंद्र नहीं खरीद रही, बारदाने की कमी का भी आरोप लगाती है। लेकिन इस बार नया मुद्दा किसानों के बोनस का उठाया है राज्य सरकार ने, सीएम भूपेश बघेल ने। ममता, बिल्कुल देखिए, और ये बड़ा मुद्दा है धान का बोनस की। अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था और जब केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी तो उसके बाद अब जब चुनाव अगले कुछ दिनों में जो है वो आचार संहिता लग जाएगी 2-4 दिनों में, और जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर दोनों ही पार्टियां पूरी जान लगा दे रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो ये बात कही है कि हम 2 सालों का जो बोनस बकाया है करीबन 4,000 करोड़ वो देने के लिए तैयार है, सीधे किसानों के खाते में जाएगा, केंद्र सरकार अनुमति दे, तो इसको एक बड़े पॉलिटिकल उसके के रूप में भी देखा जा सकता है, स्टेटमेंट के रूप में भी देखा जा सकता है। और अब बीजेपी के लिए ये मुश्किल होगी क्योंकि देखिए किसान तो चाहेगा ही कि उसको बोनस मिले, और ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी का जवाब क्या आता है। लेकिन ये जरूर है कि अब कांग्रेस की जो सरकार है और कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को लेकर जरूर एक बड़ा मुद्दा बनाएगी कि हम तो चाहते हैं कि किसानों को बोनस मिले, किसानों के बीच जाकर वो ये बोलेंगे, लेकिन केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिल रही है। पहले भी इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हुई है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी का इसमें क्या जवाब होता है। और बिल्कुल ममता, तो कुल मिलाकर इस बार भी राज्य सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में फेंक दी है। बहुत धन्यवाद ममता आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी आंतरिक लड़ाई से उभर नहीं पाई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी निशाना साधा है। जनता पार्टी आंतरिक लड़ाई से अभी तक उभर नहीं पाई है, पहला चीज। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का कंट्रोल है और पूरी तरह से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को एक रिमोट कंट्रोल तरह की इसमें इस्तेमाल करती है। एक कहावत है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। भारतीय जनता पार्टी बोलती कि अभी हमने कोई अधिकृत सूची जारी नहीं की है, उनकी सूची पूरे मीडिया में वायरल हो रही है। और उस सूची के जारी होने के बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदेश भर में आ रही है, भाजपाई एक दूसरे के कपड़ा फाड़ने पे उतारू हो गए हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, कालिख पोती जा रही है पोस्टर पे। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। मंत्री के बस्तर दौरे के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक आम सभा बताया और कहा कि सभा में स्फूर्ति भीड़ को देखकर कांग्रेस घबरा गई। जो भीड़ थी, जो उत्साह था, उसे देखकर कांग्रेस घबराई है। सभा को फेल करने के लिए कांग्रेस का बंद फेल हो गया। इधर कांग्रेस विधायक रेख चंद्र जैन ने कहा कि शासकीय मंच में किसी भी कांग्रेसी नेता को निमंत्रण नहीं दिया गया। बिन बुलाए कांग्रेसी भाषण सुनने क्यों जाएंगे। और आधे से ज्यादा समय अपने भ्रष्टाचारियों को बचाने ये कहते हैं कि हर कार्यक्रम को भी मैं भरोसे का काम कर रहा हूँ। जनता का विश्वास, जनता का भरोसा इस कांग्रेस सरकार के प्रति टूट गया है। इसलिए जितने भी आप योजना चला रहे हैं उस पर आप ये तकिया कलाम डालते हैं कि ये भरोसे का है, भरोसे का है। हम लोग किसी को जबरदस्ती तो बंद कराया नहीं,
ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास था, वो प्रयास में भी असफल हो गए और बस्तर स्वस्फूर्त बंद रहा और पूरे देश में ये संदेश गया कि बस्तर की जनता अपनी मांगों को लेकर सुदृढ़ खड़ी है, बंद करा रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बस्तर के विषय में एक भी बात नहीं कहे और जिन परियोजनाओं को उन्होंने किया वो सब हमारी यूपीए गवर्नमेंट की शुरुआत थी और उसको रूप दिए और जो अपेक्षाएं थी उस दिशा में उन्होंने एक शब्द देखा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बलरामपुर संयुक्त जिला कार्यालय सभा कक्ष में आज राजनीतिक दल और प्रेस के बीच बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और इस बार मतदान में कुल 5,56,843 मतदाता मत का प्रयोग करेंगे। वहीं इस चुनाव में 29,374 नए मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों के लिए होम वोटिंग की व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कहा है कि मतदान को देखते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष जांच और सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। 2 पूर्ण विधानसभा, 1 विधानसभा आंशिक उसका मतदान केंद्र यहाँ स्थापित है। कुल 683 मतदान केंद्र स्थापित है। सभी की संवेदनशीलता के हिसाब से उनका अलग अलग वर्गवार चिन्हांकित कर लिया गया है। उसके साथ हम लोगों की तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर है। वर्तमान में क्षेत्र की संवेदनशीलता और क्षेत्र के आमद रफ्त आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जितने भी बॉर्डर इलाके के हम लोगों के नाके हैं उनको सक्रिय करके क्रियाशील कर लिया गया है। साथ ही साथ शीघ्र ही उसको SST और FST की जो टीम है जो घूम कर या फिर कहीं स्टैटिक रह करके उनके द्वारा चेकिंग की जाएगी, उनको सबको एक्टिव करने के लिए। वहीं कोरबा कोल कर्मियों का 11वां वेतन समझौता रद्द कर दिया गया, जिससे श्रमिकों में भयंकर असंतोष फैल गया है। इस असंतोष की वजह से प्रमुख 5 श्रमिक संगठनों ने मानिकपुर GM दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। श्रमिक नेताओं का कहना है कि अगर वेतन समझौता बहाल नहीं किया गया तो आने वाले समय में कोयला जगत में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आगे श्रमिकों ने कहा कि 12 अक्टूबर से 3 दिन तक हड़ताल किया जाएगा और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। बताएंगे ये जो वेज बोर्ड के विरोध में कुछ अधिकारी वर्ग जो न्यायालय में जाके हमारे वेज बोर्ड को रद्द करवाने का काम किए हैं, उसके विरोध में एक प्रथम चरण है धरना देना। इसके बाद अगर इस बीच में 12, 13, 14 हमारा स्ट्राइक का डेट है, उसके पहले अगर कोई निराकरण इसका नहीं किया जाता है अच्छे तरीके से, सक्षम तरीके से, और हमारा पुराना वेतन अगर देने की घोषणा या बात नहीं होती है तो 12, 13, 14 को हम संपूर्ण बंद करने का हमारा हड़ताल का नोटिस एक्चुअली में हुआ है। हम लोग के साथ जो बहुत बड़ा एक धोखा हुआ, एक तो 2 साल के बाद हम लोग का वेज बोर्ड, नया वेज बोर्ड जो लागू हुआ उसमें कुछ % ही बढ़ा और जिसको हम लोग को 1 महीना का पेमेंट करने के बाद अधिकारी वर्ग इतना ज़्यादा चिढ़ गया कि नहीं, ये हमसे ज़्यादा कैसे बढ़ जा रहे, जबकि कहीं हम लोग नहीं बढ़े हैं, उसके बावजूद भी रोका जा रहा है। हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम 5 ट्रेड यूनियन मिलकर इसका फुल जोर विरोध करके और हम नया वेज बोर्ड का जो भी हमको नया बढ़ा हुआ तनख्वाह हम लेकर रहेंगे। बलरामपुर के लाइवलीहुड कॉलेज में बेरोजगार युवक युवती को टैक्सी ड्राइवर का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन प्रशिक्षुओं का आरोप है कि हमें सही से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा और ना ही प्रशिक्षण में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। प्रशिक्षुओं ने कहा है कि 35 दिनों के ट्रेनिंग में हमारा 15 दिन बर्बाद हो गए, लेकिन हमें अभी तक गाड़ी, डीजल जैसी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। इसी सिलसिले में प्रशिक्षुओं ने जिला कलेक्टर के पास लिखित शिकायत की। वहीं जिला कलेक्टर ने प्रबंधन से बात कर सारी सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया। सर, मैं ग्राम रामनगर से आई हूँ यहाँ ड्राइविंग सीखने। यहाँ हम लोग को गाड़ी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जब आए हैं 28 तारीख से, तब से गाड़ी बंद थी और गाड़ी 10 दिन बंद थी। इसके बाद से अभी बनी भी है तो हम लोग को तेल की समस्या हो रही है, ना तो गाड़ी अच्छे से मिल रही है हम लोग को। और एक दिन तेल के लिए पैसा देंगे, दूसरे दिन फिर डीजल के लिए पैसा मांगना पड़ता है, फिर एक दिन बैठे रहते हैं। और यहाँ लाइवलीहुड कॉलेज में मैं ड्राइविंग सीखने के लिए आया हूँ, लेकिन सर जब से आया हूँ, जैसे 28 तारीख को आया हूँ और 28 तारीख से लेकर अभी लगातार गाड़ी बंद थी लगभग 10 से 15 दिनों तक। और उसके बाद फिर गाड़ी बनी है, लेकिन फिर उसमें तेल नहीं है,
कभी तेल के लिए फिर सर को कॉल करना पड़ता है। सर लवलीहुड कॉलेज में ड्राइविंग सीख रहे हैं सर। समस्या ही है सर, गाड़ी नहीं चल रहा है, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा हम लोग का, हम लोग कुछ चीज़ सीख नहीं पा रहे हैं सर, मतलब ड्राइविंग। वहीं मनेंद्रगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पिकअप से भारी मात्रा में शराब जब्त हुई है। सरगुजा जिले के रहने वाले हैं आरोपी। मनेंद्रगढ़ से खबर, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की बरामद की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पिकअप से भारी मात्रा में शराब जब्त हुई है। सरगुजा जिले के रहने वाले हैं आरोपी। वहीं कोरबा में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। धरना प्रदर्शन पर मामला दर्ज हुआ है। भू विस्थापितों ने प्रदर्शन किया था, कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर धरना दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है धरना प्रदर्शन करने पर। कोरबा में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। धरना प्रदर्शन पर मामला दर्ज हुआ है। भू विस्थापितों ने प्रदर्शन किया था कलेक्टर दफ्तर के बाहर। पुलिस ने मामला दर्ज किया है प्रदर्शनकारियों पर। तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। अपने हाथों में बैनर और झंडे लेकर महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हुई थी। भू विस्थापितों का ये प्रदर्शन था कलेक्टर दफ्तर के बाहर। ये प्रदर्शन था, कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश थी। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और इसी को लेकर, इसी प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। चुनावों से पहले युवाओं को साधने में जुटी बीजेपी। 5 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आएंगे रायपुर। मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर सुशील